राजा सिंह साहब, जिनसे ना गरीबों को कोई उम्मीद है, ना मजलूमों को कोई उम्मीद है, ना मजबूरों को कोई उम्मीद है, सिर्फ जुल्म और तशद्दुद उनका मसला है। और अफसोस की बात तो यह है कि हम क्योंकि अखबारात के रीडर्स हैं, अखबारात को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदुस्तान की इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत, जिनके पास साबिका वायसराय से लेके बड़े बड़े लोग जनाब जिनकी बारगाह पे जाते हैं, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आले जनाब उर्दू अंसारी साहब, बाकी मेरे साथियों, आज बहुत मसरत का दिन है। आप सबसे मिलकर भी बहुत ही मसरत हुई, खुशी हुई। बहुत मसाइल पहले भी थे, मसाइल आज भी है, मसाइल कल भी रहेंगे, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर केसीआर जैसा चीफ मिनिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। हमदर्द आदमी, रात दिन यही सोचता है कि तेलंगाना की आवाम में किस तरीके से खुशहाली आए, तेलंगाना की जितने कौमें हैं, जितनी नस्लें हैं, उन सब में खुशी कहाँ से आए, कोई गरीब यहाँ भूखा नहीं सोए। और मैं उनको भी देखते रहता हूँ कि रात दिन फिक्र करते हैं तो सिर्फ तेलंगाना की आवाम की। ये अलग बात है कि इस वक्त मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। मुल्क के लोग सोचने लगे हैं कि तेलंगाना में इतना अच्छा काम हो रहा है, हमारे पास भी काश केसीआर जैसा कोई हुक्मरान होता तो हमारा भी भला होता। ये ठीक है, जैसा वक्त और जरूरत के हिसाब से ये पार्टी आगे कदम बढ़ा चुकी है, केसीआर साहब आगे कदम बढ़ा चुके हैं, और हम लोग जो है यही ख्वाहिश करते हैं कि आने वाले टाइम में केसीआर साहब का ओहदा बढ़े और उनकी लीडरशिप में तेलंगाना ही नहीं पूरा मुल्क का भी हर तरीके से गरीब अमीर का फायदा हो। ये बहुत दिलदार चीफ मिनिस्टर है। आपने जो आपके मसाइल बताए वो मसाइल कोई नए मसाइल नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नज़रों में ये सब मसाइल के लिए इलाज है, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आप लोगों की तकलीफें दूर होने के लिए मैं मेरे तरफ से काम करूँगा, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसके लिए बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। आज जो है हल्के असम्बली गोशा महल के अक़लियती जनाब जो कारकुनों और कायदीन का एक इजलास, जनाब मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी जो BRS के एक हरकियाती जनाब जो कारकुन है, वर्कर हैं, कायद हैं, जनाब जिनकी रिहाजगाह जो है भाग्यनगर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार, गरीबों के जनाब जो हमदर्द, बेकसों के हमदर्द, लाचारों के हमदर्द, जनाब जो हमेशा अपनी सियासी तजुर्बे से, सियासी शख्सियत से, सियासी असरात से अवाम उन्नास को जनाब जो हर लम्हा फायदा पहुंचाने वाली शख्सियत, साबिक़ MLA, वो इंचार्ज हल्के गोशा महल BRS इज्जत माप आली जनाब प्रेम सिंह राठौर साहब बाइज़्ज़त मेहमानी खुशी शिरकत किए। जनाब मोहम्मद अजहर साहब, जनाब सईद मोहसिन अहमद साहब, साजिद बिन अब्दुल अजीज साहब, जिया साहब, मोहम्मद अनवर साहब, सैयद महबूब एडवोकेट साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद मोहम्मद शाहिद साहब, सभी ने जो शिरकत की। ये काफी अहम इजलास था गोशा महल के लिए, क्योंकि हमने जो है आली जनाब साबिक़ा MLA इंचार्ज जो है BRS हल्का गोशा महल से इस बात की अपील की, और साहब के इल्म में हम ये लाए कि साहब बिलखुसूस हल्के गोशा महल के अंदर अक़लियती राय दहिंदों की बहुत ज्यादा तादाद है, और वो सब बेरोजगारी का शिकार हैं। उनके लिए घर होना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, लोन होने चाहिए, उनको रोजगार होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेम सिंह राठौर जी एक बहुत ही जो संजीदा मिजाज के मालिक हैं, और तकरीबन हैदराबाद जानता है कि आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से बहुत ही करीब हैं, KTR साहब से बहुत ही करीब हैं, मोहम्मद महमूद अली साहब, हरीश राव वगैरह, कविता बहन से आप ज्यादा करीब हैं। तो आप अपने सियासी असरात का इस्तेमाल करते हुए जो डबल बेडरूम के मकानात हैं और लोन्स हैं, इन गरीब जो क्या बोलते रोजे रोशन की तरह आया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हल्के गोशा महल के अंदर एक ऐसे MLA साहब हैं, राजा सिंह साहब, जिनसे ना गरीबों को कोई उम्मीद है, ना मजलूमों को कोई उम्मीद है, ना मजबूरों को कोई उम्मीद है, सिर्फ जुल्म और तशद्दुद उनका मसला है। और अफसोस की बात तो यह है कि हम क्योंकि अखबारात के रीडर्स हैं, अखबारात को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदुस्तान की इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत, जिनके पास
साबिका वायसराय से लेके बड़े बड़े लोग जनाब जिनकी बारगाह पे जाते हैं, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़े बुजुर्ग आप हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी तमाम फैज हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में आते हैं। लेकिन एमएलए साहब मौसूफ ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज के अंदर इस्तेमाल किए जिससे बिलखुसूस तमाम मज़हब के मानने वाले और सरकार को मानने वाले बहुत ज्यादा आपसे नाराज हैं। तो हम ये चाहते हैं कि साहब हल्के गोशा महल हैदराबाद का दिल है, हैदराबाद के अंदर ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर हर मज़हब के लोग रहते हैं। और ये बात है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन भी हैं, प्रेम सिंह राठौर साहब की जैसी सेकुलर डायनेमिक हमदर्द मोहजिब शाइस्ता और गरीबों के लिए जो आवाज बुलंद करने वाले हैं वो अपने सियासी असरात का इस्तेमाल करते हुए हमारे को जनाब जी राहत दें। और जितने हजारों की तादाद में अक़लियतें हल्के गोशा महल के अंदर हैं, मैं साहब से बड़ी अदब से माजरत चाहते हुए कहता हूं कि बहुत से सियासी कायदीन जो मजहब के नाम पे जबान के नाम के ऊपर हुकूमत करते हैं, क्योंकि 5 साल हम इससे पहले सहे कि ऐन इलेक्शन के टाइम पे हमको इलेक्शन में आने से रोक दिया गया, अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं। वो लोग हाई लेवल के ऊपर बोल के बीआरएस के अक़लियती कारकुनों को जनाब जो ब्रेक लगाते हैं। इससे अखबारात में आता है कि इलेक्शन करीब है, पोलिंग करीब है, अक़लियती कायदीन टीआरएस के जनाब जो मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि ये लोग हमको जनाब जो बढ़ने नहीं देते। आपको अगर लाइन से तो आप उनसे कुछ भी कीजिए साहब, लेकिन जो बीआरएस के वफादार हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कारकर्द हैं, कारकुन हैं, जो जान की बाजी लगा के पार्टी के लिए काम करते हैं और केसीआर साहब के झंडे को बुलंद करते हैं, केटीआर साहब के झंडे को बुलंद करते हैं, बहन कविता साहब की जनाब जी बात पे चलते हैं, महमूद अली साहब के जनाब जी पूरे हैं, और बिलखुसूस डायनेमिक एनर्जेटिक हमारे सेकुलर कायदे मोहतरम आली जनाब प्रेम सिंह राठौर साहब जो कि गोशा महल का दिल है, यहाँ की हरकियाती शख्सियतें इंचार्ज हैं। तो आपसे साहब बिल्कुल हजारों अक़लियतों को उम्मीद वाबस्ता हैं। हम आपसे नेक तौक़्क़ात की उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी शख्सियत से कि यहाँ के अक़लियतों की गुर्बत को दूर करेंगे, इनके इफ्लास को दूर करेंगे, इनकी बेरोजगारी को दूर करेंगे। साहब आप अपने असरात का इस्तेमाल करते हुए वो रंग, वो फिजा, वो कौमी यकजहती का आप संबल हैं कि गोशा महल के हर घर के अंदर आपकी इज्जत है, आपको एहतराम करते हैं, एहतराम की नजरों से आपको देखते हैं। और मैं क्या करूं कि माजी में आपके जो अजीम कारनामे रहे वो अवाम के लिए एक रोज रोशन की तरह आया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कि बिलखुसूस तेलंगाना के अंदर ये चाहती है कि मजहब के नाम पे, जबान के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम के ऊपर इख्तलाफात पैदा करे और जनाब जो हुकूमत का इख्तियार हमारे हाथ में ले। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए केसीआर साहब जो फौलादी जनाब जो अज़ाम के मालिक है, उन्होंने बीआरएस पार्टी को तश्कील दी। ये पार्टी सारे हिंदुस्तान के अंदर कायम हो रही है और प्रेम सिंह राठौर साहब की मारफत से हम तमाम हिंदुस्तान के अवाम से, बिल्कुल तेलंगाना के राजनेताओं से यर्ज करना चाहते हैं, खुदारा केसीआर साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, बीआरएस को मजबूत कीजिए। अक़लियतों से अपील करते हैं दरबंदाना कि जो तादाद के अंदर आप लोग बीआरएस से वाबस्ता हो जाइए, बीआरएस को ताकत दीजिए, तवानाई दीजिए, तक़वियत दीजिए और केसीआर साहब की जनाब जी बेहतरीन क़यादत के परचम तले हमको करना है। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि प्रेम सिंह राठौर साहब की जनाब जी इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत से हम जो है आपको गुजारिश कर रहे हैं कि साहब बहुत से अक़लियती कायदीन आज भी जनाब जो गोशा महल के अंदर और हैदराबाद के अंदर ऐसे हैं जिनको काफी कमेटियां और बोर्ड कॉर्पोरेशन वगैरह तश्कील दिए जा रहे हैं। तो आपकी डायनेमिक लीडरशिप के परचम तले इंशाअल्लाह ताला आप नुमाइंदगी करके उन लोगों की सलाहियतों से भी इस्तेफादा करने का मौका देंगे और हुकूमत पे जनाब जो दबाव डालेंगे, बोलेंगे कि ये पार्टी के वफादार कारकुन हैं, इनको भी जनाब जो मौका मिलना चाहिए ताकि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए और इनके घरों में भी खुशी के चिराग जले, क्योंकि ये सियासी पार्टी है और सियासत के अंदर आपको इतना वसी मार्का तुलारा बेहतरीन तजुर्बा है कि हम आपसे कुछ अर्ज नहीं कर सकते। आज प्रेम सिंह राठौर साहब की जरूरत हल्के गोशा महल की है। मैं अक़लियतों से आखिरी अपील करूंगा कि सुस्ती को छोड़िए, अपनी कहली को छोड़िए, अपने देर से सोने को छोड़िए, देर तक उठने को छोड़िए। ये जानिए कि इस वक्त जमहूरियत के अंदर हमें आप दी पीपुल, बाय दी पीपुल, फॉर दी पीपुल एक ऐसा डायनेमिक लीडर हमारे साथ है हल्के गोशा महल का इंचार्ज बीआरएस का, जिनसे
जिनकी शख्सियत को हम साथ लेके चल के अपने सैकड़ों जनाब ये काम करा सकते हैं। ये वक्त की अहम ललकार है, वक्त की पुकार है, वक्त का पैगाम है कि हम बीआरएस का साथ दें, प्रेम सिंह राठौर साहब का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आने वाले इलेक्शन में हम बीआरएस की हाईकमांड से अपील करते हैं कि साहब को जनाब जी इस हल्के से नामजद करें, और अक़लियतों से बिल्कुल अपील करते हैं तमाम मज़हब के लोगों से कि साहब के हक में, बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, और फिर से एक बार गोशा महल का ताज जनाब जी प्रेम सिंह राठौर साहब के सर पर रखें। प्रेम सिंह राठौर साहब की शख्सियत बहुत ही हड्डी लदी शख्सियत है। मैं आखिर में क्या कहूं कि जो हुआ ये इंसान पैदा दो जहां के लिए, बदन जमी के लिए और वो आसमां के लिए। मैं वफाशार दिल परस्तों साकी लहू निचलो तामीर गुलिस्तान के लिए। केसीआर जिंदाबाद, बीआरएस पाइंदाबाद। शुक्रिया, जय हिंद, जय तेलंगाना।